हेलो एवरीवन। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ गवर्नमेंट की तरफ से। उसके अकॉर्डिंग नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को सेटअप किया गया है। इसका अनाउंसमेंट हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने किया था अपनी स्पीच में, जो कि 1 फरवरी को उन्होंने बजट का जो स्पीच था उसमें इसका अनाउंसमेंट किया था। तो फाइनली आज यूनियन कैबिनेट जो है उसने इसे अप्रूव कर दिया। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बदलाव जो पहले एग्जामिनेशंस जैसे होते थे तो उनके पैटर्न में अभी क्या मतलब वो एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट किए जाएंगे एनआरए के आ जाने के बाद। एनआरए कहने का मतलब नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि एनआरए जो है वो केवल 3 मतलब ग्रुप्स के लिए है। ग्रुप बी के लिए है, ग्रुप सी के लिए है और ग्रुप डी के लिए है, यानी नॉन गैजेटेड ऑफिसर्स और नॉन टेक्निकल स्टाफ जो है उनके लिए है और क्लरिकल जो स्टाफ्स हैं उनके लिए है। ओके, ये 3 के लिए है और ये गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए है, गवर्नमेंट में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनके लिए है और बैंकिंग के लिए है, यानी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनमें अपॉइंटमेंट जो होता है, यानी ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जो नॉन टेक्निकल या क्लरिकल जो स्टाफ्स हैं या नॉन गैजेटेड स्टाफ्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के लिए। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक पीओ जो है वो इसमें कवर्ड नहीं है। ओके, बाकी जो बच गया ना वो कवर्ड है। तो आखिर एनआरए को लाया क्यों गया है, यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसे सेटअप क्यों किया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एनआरए के पहले जो स्टूडेंट्स थे, आपको पता होना चाहिए कि लगभग 2.5 करोड़ मतलब स्टूडेंट्स जो है ना वो अपीयर होते हैं ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम्स हैं ना उनमें। ओके, और उन्हें बहुत सारे एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं, मल्टीपल एग्जामिनेशंस देने पड़ते हैं। जैसे एसएससी के लिए अलग देना पड़ता है, आईबीपीएस के लिए अलग देना पड़ता है। तो और उसमें ऑब्वियसली खर्चे बैठते हैं और उनका जो इनकन्वीनियंस है, उनका टाइम बर्बाद होता है। तो ऑब्वियसली सिमिलर लेवल के पोस्ट्स हैं और सिमिलर उनका क्राइटेरिया है, उसके लिए अलग अलग एग्ज़ाम्स देना, एक जगह से दूसरी जगह एग्ज़ाम देने के लिए जाना। तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है ना स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है अभी का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें। ओके, बट एनआरए के आ जाने से होगा क्या कि ये जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स देना सिमिलर लेवल के पोस्ट्स के लिए, तो ये परेशानी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स ऑब्वियसली नहीं देने पड़ेंगे, अलग अलग फॉर्म्स नहीं भरने पड़ेंगे। एनआरए जो है वो एक कंप्यूटर बेस्ड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है ना वो मतलब ये करेगा, कंडक्ट करेगा। और इसका स्कोर जो है यानी CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट इसे हम लोग कहते हैं, इसका स्कोर जो है उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होगी और आपको 2 चांसेस होंगे अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। यानी आपका स्कोर अगर अच्छा नहीं आया तो आपको फिर 2 चांसेस दिए जाएंगे। आपका जो स्कोर है ना आप एग्जामिनेशन देके आप उसे इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके उस स्कोर के बेसिस पे आपका अपॉइंटमेंट होगा। जो स्कोर कार्ड होगा एक तो आपको दिया जाएगा ऑब्वियसली, और जो इंडिविजुअल हमारी रिक्रूटमेंट जो एजेंसीज़ हैं, फॉर एग्जांपल एसएससी है या फिर आईबीपीएस है, इनको भी दिया जाएगा आपका स्कोर कार्ड। ओके, और उसी स्कोर के बेसिस पे ये लोग मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। मतलब कि हमारा जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है एनआरए जो है वो मेनली प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस कंडक्ट कर लेगा। तो जो बर्डन है अभी एसएससी पे और आईबीपीएस पे, एक तो बर्डन कम हो जाएगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा पूरा का पूरा जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है। ओके, स्कोर कार्ड जो मिलेगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, वो स्कोर कार्ड आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ एसएससी एंड आईबीपीएस जैसी जो हमारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उन्हें फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उस बेसिस पे वो लोग मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे एंड उसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ऑब्वियसली आपका अपॉइंटमेंट हो जाएगा। ओके, और होपफुली आप समझ गए कि क्या क्या बदलाव हुए हैं। ये बदलाव इम्पॉर्टेंट है बिकॉज टाइम के अगर एंगल से हम लोग देखें तो इम्पॉर्टेंट हैं, अगर हम लोग कॉस्ट के एंगल से देखें तो इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ ही साथ आपके इनकन्वीनियंस को आपको बार बार प्रिपेयर नहीं करना पड़ता, आपको बार बार एग्जामिनेशन फॉर्म्स नहीं भरने पड़ते। आप एक बार एग्जामिनेशन देते हैं कंप्यूटर बेस्ड जो मैंने एग्ज़ाम बताया, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET, और उसका स्कोर आपको यानी स्कोर कार्ड मिल जाता है जिसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। तो 3 साल तक अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप निश्चिंत रह सकते हैं। उसके बेसिस पे आप मेंस फिर बिकॉज आपका स्कोर कार्ड जो है वो एसएससी और आईबीपीएस को भी फॉरवर्ड किया जाता है, इंडिविजुअल जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं उन्हें भी फॉरवर्ड किया जाएगा और उस बेसिस पे आपका मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और आपका सिलेक्शन होगा। आपका अगर स्कोर ख़राब आया तो आपके पास 2 चांसेस होंगे और उसके बेसिस पे आप अपना परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो होपफुली आपने इन पॉइंट्स को समझ लिया। थैंक यू।